नैब आजकल जो है वो आप जानते हैं बहरिया की बहुत सारी गफलतें हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से नैब उसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब ज़ाहिर है आप ये समझते हैं कि ये मेंटेनेंस जितनी भी अभी तक हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है। लेकिन अगर किसी वजह से सख्तियाँ और बढ़ जाती हैं तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो मेंटेनेंस आपके सामने चल रही है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी या इसका भी कराची जैसा हाल हो जाएगा? नहीं, देखें, ज़ाहिर ये एक रियाज का एक नाम है, बड़ा एक ब्रांड है और यहाँ हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग यहाँ रह ही रहे ना, तो इतना जल्दी ये चीज़ सिस्टम हो नहीं सकता। लेकिन आप सफाई सुथराई ये वो हर चीज़, आप गार्डन देखें, हर चीज़ जो है ना इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखी। हम सुबह जब निकलते हैं ना तो देखें सारे इनके वर्कर्स जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं गंदगी पड़ी हुई है या कहीं कचरा पड़ा हुआ है तो उठा नहीं रहे हैं, इन्हें फ़ोन करना पड़ता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता भी नहीं होता किस वक्त वहाँ सफाई वाला यहाँ पर आ रहा है और किस वक्त वो सफाई करके जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। ये तो रोड वगैरह कोई आपको खुदे हुए ऐसे नज़र नहीं आते रोज़ाना खुद गए? देखिए ये चीज़ तो मैं क्या, वैसे जो लोग यहाँ घूमने भी आते हैं ना, आप देखें लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए ना, ख़ास तौर पे आज संडे है ना, आप देखें कराची वालों की भरमार होगी। वो कहते हैं अगर आउटिंग करनी है तो बहरिया टाउन के अंदर ही करनी है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है ना सिर्फ घूमने फिरने भी इधर ही आ रहे हैं, यानी लोग रह भी रहे हैं, इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, फैमिलियाज़ भी आ रही हैं, अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। रात को 2 बजे 3 बजे तक यहाँ फैमिलियाज़ होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहरिया टाउन कराची में ना सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी विला मेन गेट से 18 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और आप अभी यहाँ रिसेंट रिहाइश के लिए आए हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो चोरियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। बस रोड पे कोई भी बंदा गुजर रहा होता है तो वो कुछ भी लेके चला जाता है, घर के अंदर एंटर हो जाता है। तो आपने अभी तक कैसा एक्सपीरियंस किया है, लोगों को क्या मैसेज देंगे ये बताएं। असल में हम तो 1 महीना हुआ अभी इधर आए, मगर कोई इस तरह की चीज़ मैंने नहीं देखी है। यहाँ स्कूटरें, साइकिलें जो बच्चों की होती है, गाड़ियाँ बिल्कुल बाहर, बिल्कुल ओपन वो बाहर होती है, मगर कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। लोग यानी कि बड़ी अच्छी स्कूटरें हैं जो आजकल जो चल रही है वो बिल्कुल बाहर खड़ी रहती है, कोई नहीं देखी। अब वो अलग बात है, जो पहले होता था वो अलग बात है, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने इधर आए कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी। और दूसरी बात है कि यहाँ लोग अच्छे हैं ना, तो अच्छे के साथ रहते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। अब आप किसी और दूसरे जहाँ इस तरह के चक्कर होते हैं आप जाएंगे तो यानी मैं भी जिस तरह कहूँगा उस तरह हो जाऊँ। लोग गालियाँ देते हैं तो गालियाँ देने शुरू कर देंगे। अब यहाँ सब आप करके बात करते हैं तो ज़ाहिर हर आदमी एक दूसरे को देख के सीखता है। हम जहाँ कहीं अच्छी जगह जाते हैं ना तो वहाँ ही देखते हैं कि वहाँ का रहना सहना कैसा है, तो उसके हिसाब से हम ये नहीं चलते हैं। भाई ये जगह अच्छी है तो इंशाल्लाह सारे लोग भी अच्छी आएंगे। ये एक चीज़ लास्ट, मैंने अभी तक जितनी भी कोई बातें की, मैंने कोई आपको फोर्स तो नहीं किया कि बहरिया की तारीफ़ करो, क्योंकि अक्सर एक परसेप्शन ये जाता है कि यार ये सामने वाला बंदा जो तारीफ़ कर रहा है ना ये इस मलिक रियाज का पिट्टू होगा, मलिक रियाज ने इसको पैसे दिए होंगे, तो ये तासुर क्यों जाता है? मतलब मैंने तो ना आपसे कोई बात की, तो ऐसा क्यों तासुर, आप तो पैसे लेके कर रहे हैं? असल में मैं गलत बयानी क्यों करूँ, जो बात हकीकत है, सच है, जो मैंने देखी अभी तक, तो वही बात मैंने यानी कि बताई। ये नहीं इनके कहने पे कही, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बात हकीकत है वो है। और आप भी इस बारे में जवाब दें, क्योंकि ये क्या पैसे लेके आप इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? भाई मलिक रियाज ने आपको क्या ऐसा दिया जो आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं? देखिए अच्छी चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए, है ना। अगर हम अच्छी चीज़ की तारीफ़ नहीं करें, मैं यहाँ रहते मैं बुराई करूँगा, बुराई होगी तो मैं करूँगा ना। बुराई अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं, हम सुकून से रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर चीज़ सुकून से अंदर है और कोई चीज़ ऐसी नहीं। सिक्योरिटी का बहुत लोग बोलते हैं इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हुए अल्लाह का करम है, हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई इशू हो रहा है, किसी से मोबाइल छीना या अल्लाह ना करे घर के अंदर किसी की चीज़ हो गई। अच्छा बाहर जो है ना सामान पड़ा हुआ होता है तो बाहर से किसी ने चोरी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। आपको पता है हर जगह एंटी ग्रुप होता है, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो ये चीज़ कर रहे होते हैं कि यहाँ बहरिया टाउन में ये हो गया, बहरिया टाउन में वो हो गया। अगर ये होता तो हम तो यहाँ घर नहीं खरीदते, हमने एक नहीं दो लिए ना, हम लेते ही नहीं, हम क्यों लेते फिर? सही बात है, बंदा कहीं भी शिफ्ट होता है अपनी फैमिली को महफूज जगह पर शिफ्ट करने की पहली प्रायोरिटी होती है। बेशक यही तो था ना, इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो ज़ाहिर है इसी सिक्योरिटी है। क्योंकि जहाँ मैं था पहले केडी ओवरसीज़ बेंगलोर में था, बहुत अच्छी कराची की सोसाइटी है, गुलिस्तान जौहर के अंदर बहुत बेस्ट सोसाइटी है। लेकिन जब मैं वहाँ रहा, वहाँ जब मैंने सोचा कि अब मैं
कहीं और आगे जाता हूँ। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि अब्बू जो है बहरिया टाउन में लेते हैं। उनके हमारे काफ़ी बच्चों के जो स्कूल्स के कॉलेजेस के जो है फ्रेंड्स यार होते हैं, तो उन्होंने कहा अब्बू बहरिया टाउन में वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल लग्जरी है, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है। तो उस सोसाइटी को, हालांकि बाउंड्री वॉल सोसाइटी थी वो, लेकिन उसको भी हमने जो है ना वहाँ हम छोड़ के हम इधर आए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ये हम नहीं सोच रहे कि हमने फ़ैसला गलत किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ैसला बहुत बेस्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसी तरीके से रखे। आमीन 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 आमीन।